हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा प्रोफेशनल सिंगल के एपिसोड 3 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। युएनचियन रैग उतारने वक्त गिरने वाली होती है तो चिनचैन उसे पकड़ लेता है और उसे उतार देता है। युएनचियन नीचे गिरा बैग देखकर उठा लेती है और उससे पूछती है कि क्या ये बैग उसका है, तो वो मना कर देता है। युएनचियन समझ जाती है कि ये बैग उस लड़की का होगा जो उसके साथ थी, तो वो चिनचैन को कहती है कि वो उसे जाके रिटर्न कर दे। चिनचैन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो उसी की वजह से उसके साथ लॉक हुआ था, तो वही जाके रिटर्न कर दे। युएनचियन मान जाती है। तभी टीचर ली आ जाते हैं तो वो चिनचैन से बातें करने लगते हैं। युएनचियन को शिनशिन मैसेज करती है कि सोंगसी अपनी गलती नहीं मान रहा है, तो वो शिनशिन के पास आ जाती है। सोंगसी कहता है कि वो शिनशिन को ऑनलाइन डेट नहीं कर रहा था, तो युएनचियन पूछती है कि फिर उसके पास ये जैकेट कहाँ से आया जो शिनशिन ने अपने गेम पार्टनर सोंगसी को भेजी थी। तो सोंगसी कहता है कि ये जैकेट तो उसके फ्रेंड चेंग हाओ ने उसे दी थी क्योंकि उसे फिट नहीं हो रही थी। युएनचियन कहती है कि गेम का अकाउंट तो उसी का था, तो सोंगसी कहता है कि वो अपने गेम में सिर्फ सोलो प्लेयर है और वो किसी के साथ भी ऑनलाइन फ्लर्ट नहीं करता है। शिनशिन कहती है कि कहीं उसका अकाउंट हैक तो नहीं हो गया था। ये सुनकर तीनों सोच में पड़ जाते हैं। शिनशिन कहती है कि उसे ये जानकर ज्यादा दुख हो रहा है कि वो सोंगसी नहीं था। तो युएनचियन कहने लगती है कि वो सोंगसी को भूलकर पैसे वापस लाने का तरीका ढूंढे। लिंगवी स्कल्पचर क्लास में आती है और चिनशैन से पूछती है कि क्या उसने उसका बैग गिरा हुआ देखा है, तो चिनशैन कहता है कि उसने नहीं देखा है। तभी युएनचियन आकर उसे उसका बैग दे देती है और कहती है कि ये बैग उसे मिला था। लिंगवी उसे थैंक्स कहकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो डांस डिपार्टमेंट में पढ़ती है, तो युएनचियन भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। चिनशैन युएनचियन को कहता है कि वो बातें करने के बजाय अपना स्कल्पचर जाके बनाए, तो लिंगवी उसे थैंक्स कह के चली जाती है। युएनचियन सोंगसी को आकर सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसे चीटर समझा था। युएनचियन उससे कहती है कि वो चीटर को जरूर पकड़ के रहेगी। सोंगसी और युएनचियन फ्रेंड्स बन जाते हैं। युएनचियन चेंगहाओ पर नजर रख रही होती है और उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी पीछे चिनशैन बैठकर लंच कर रहा होता है। चिनशैन के टिश्यू बॉक्स में टिश्यू पेपर खत्म हो जाता है, तो वो युएनचियन की टेबल से टिश्यू पेपर ले लेता है, जिसके कारण युएनचियन का मोबाइल जिसमें वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो बोल में गिर जाता है। तो युएनचियन कहने लगती है कि उसके कारण फिर से उसका काम खराब हो गया। चिनशैन उसका मोबाइल साफ कर देता है और कहता है कि छुपकर वीडियो रिकॉर्ड करना इलीगल है। ये कहकर वो मोबाइल देकर चला जाता है। युएनचियन मोबाइल चेक करती है तो उसका मोबाइल ठीक होता है और वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुका होता है। तो युएनचियन चेंगहाओ के टेबल पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड्स को पता है कि वो चीटर है। चेंगहाओ कहता है कि वो बस अपने काम से काम रखे, उसके काम में टांग ना अड़ाए। तो युएनचियन उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें वो एक लड़की से एग्जाम के चीट शीट्स ले रहा होता है, तो चेंगहाओ उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है। तभी चिनचैन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि दूसरे का मोबाइल चुराने की कोशिश करना भी इल्लीगल है, तो इसके लिए उसे कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। चैंग हाओ युएनचियन से पूछता है कि वो आखिर चाहती क्या है। युएनचियन चिनचैन को जाने का इशारा करती है, तो चिनचैन वहां से चला जाता है। युएनचियन चैंग हाओ को एक दिन का वक्त देती है शिनशिन से ऑनलाइन और फेस टू फेस माफी मांगने का। युएनचियन आकर चिनचैन को थैंक्स कहती है, तो चिनचैन कहता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही बिना सोचे समझे काम करती है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो कुछ भी हो सकता था। युएनचियन कहती है कि कुछ हुआ तो नहीं ना। चिनचैन कहता है कि चैंग हाओ अगर उसकी बात ना माने तो क्या होगा। युएनचियन कहती है कि उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरता है। चिनचैन कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो इंटेलिजेंट भी है। ये बात सुनकर दोनों स्माइल करने लगते हैं।
युएनचियन खंबे से टकराने वाली होती है तो चिनचैन उसे बचा लेता है। इमिंग आकर सबको बताता है कि कॉलेज में होने वाले 90th एनिवर्सरी पर गाला ऑर्गेनाइज होने वाला है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है और उनके क्लास को भी एक शो प्रेजेंट करना होगा। इमिंग उनसे शो के लिए सबको डोनेट करने को कहता है और युएनचियन को पैसे कलेक्ट करने को कहता है। युएनचियन सबको कहती है कि वो लोग चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन उसे पैसे दे सकते हैं। शिनशिन बताती है कि चेंगहाओ ने उससे माफी मांग ली है और उसके पैसे भी लौटा दिए हैं। युएनचियन को सभी पैसे ट्रांसफर कर देते हैं सिवाय चिनशैन के, तो वो चिनशैन को कॉल करती है। चिनशैन कहता है कि उसके पास सिर्फ कैश ही अवेलेबल है, तो वो आकर बास्केटबॉल कोर्ट में से ले जाए। ये सुनकर जियानिंग कहती है कि कहीं वो उससे मिलने का बहाना तो नहीं बना रहा, तो युएनचियन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। युएनचियन बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाती है। चिनशैन को खेलता देख वो स्माइल करने लगती है। चिनशैन युएनचियन को पैसे दे देता है, तो उन दोनों को साथ में देखकर सब पूछने लगते हैं कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो युएनचियन मना करने लगती है और वो चिनशैन को भी कहती है कि वो सबको एक्सप्लेन करे, तो चिनशैन भी मना कर देता है। तभी सोंगसी आकर कहता है कि युएनचियन चिनशैन की नहीं बल्कि उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड है, तो चिनशैन चला जाता है। चीनैन चिनशैन को कहता है कि अगर वो इसी तरह इंतजार करता रहेगा तो ऐसा ना हो कि युएनचियन को कोई और अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। चिनशैन कहता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो उसे लाइक करता है, तो चीनैन चिनशैन को सुनाकर कहता है कि फिर तो इमिंग युएनचियन को इम्प्रेस कर सकता है क्योंकि वो भी उसे थोड़ा बहुत लाइक करता है। तो इमिंग कहने लगता है कि अगर उसे पहले पता होता कि चिनशैन उसे लाइक नहीं करता है तो वो ट्राई जरूर करता। युएनचियन क्लास में जाने वक्त चिनशैन से टकरा जाती है और जिसके कारण उसकी लिपस्टिक उसके शर्ट पे लग जाती है। चिनशैन को ये बात पता नहीं होती है और वो वहां से चला जाता है। युएनचियन जियानिंग की अटेंडेंस बना रही होती है, तो टीचर उसे देख लेते हैं और डांट भी देते हैं। चिनशैन अपने शर्ट पे लगी लिपस्टिक देख लेता है और युएनचियन को कहता है कि वो आगे से किसी भी लड़के से ना टकराए, तो युएनचियन उसे सॉरी कहती है। टीचर सबको बताते हैं कि आगे से कॉलेज में स्कल्पचर कोर्स बंद होने वाला है, तो उनका बैच लास्ट बैच होगा। युआनचियन सोचने लगती है कि जब वो बताएगी सबको कि वो कोर्स चेंज करना चाहती है तो कहीं प्रोफेसर को ये ना लगे कि वो भाग रही है और कहीं वो उसके ट्रांसफर लेटर पे साइन करने से मना ना कर दे। तो युआनचियन सोचती है कि उसकी रेपुटेशन जो प्रोफेसर की नज़रों में खराब हुई है उसे ठीक करनी होगी। प्रोफेसर सबको उदास देखकर कहते हैं कि वो चिंता ना करे क्योंकि उनके ग्रेजुएट होने तक वो सबको खुद ही पढ़ाएंगे। चिनशैन अपनी शर्ट पर लिपस्टिक साफ कर रहा होता है, तो चीनैन और इमिंग उसे देख लेते हैं और पूछने लगते हैं कि वो लिपस्टिक वाली लड़की कौन है, तो वो कुछ भी नहीं बताता है। प्रोफेसर जिन चिनशैन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और स्केचिंग क्लास के लिए फीमेल मॉडल ढूंढने को कहते हैं। तभी युएनचियन उनसे माफी मांगने आई होती है, तो ये सब सुनकर कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है, तो प्रोफेसर दोनों को मॉडल ढूंढने की जिम्मेदारी दे देते हैं। अगले दिन युएनचियन इमिंग से पूछती है कि लास्ट ईयर उसे मॉडल कहाँ से मिली थी, तो वो कहता है कि एक सीनियर ने उसे मॉडल इंट्रोड्यूस करवाई थी और चिनशैन ने बार्गेन करने में हेल्प की थी। ये सुनकर युएनचियन सोचती है कि वो चिनशैन से हेल्प मांगेगी, इसीलिए क्लास के बाद युएनचियन चिनशैन के हाथों में हैंड क्रीम लगा देती है ताकि वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाए। युएनचियन उसे हैंड क्रीम भी देती है। तभी वहां पे शिनशिन आती है, तो चिनशैन चला जाता है। शिनशिन युएनचियन से मॉडल के बारे में पूछती है, तो वो कहती है कि वो चिनशैन से हेल्प मांगने वाली थी पर वो तो चला गया। चिनशैन क्रीम देखकर स्माइल कर रहा होता है, तभी इमिंग आ जाता है और क्रीम लगाने लगता है, तो चिनशैन उससे क्रीम छीन लेता है। अगले दिन चिनशैन युएनचियन को शाम में उसके साथ मॉडल से मिलने को चलने को कहता है। तभी प्रोफेसर जिन चिनशैन को उसके साथ शाम में क्लास के नोट्स लेने को चलने कहते हैं, तो युएनचियन प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए कहने लगती है कि वो अकेले ही मॉडल से मिल लेगी। चिनशैन क्लास के बाद जल्दी से निकल जाता है ताकि वो युएनचियन के साथ जा सके। युएनचियन और जियानिंग बैठकर मॉडल का वेट कर रहे होते हैं, तो जियानिंग उससे पूछती है कि वो आखिर मॉडल ढूंढने में इतनी मेहनत क्यों कर रही है, तो युएनचियन कहती है कि सब उसी की गलती है। अगर वो उसकी अटेंडेंस उस दिन बनाने नहीं गई होती तो प्रोफेसर ने उसे डांटा नहीं होता और प्रोफेसर की नज़रों में उसकी इमेज खराब नहीं हुई होती। युएनचियन कहती है कि वो प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए ही ये सब कर रही है और इसीलिए उसने चिनशैन से हेल्प मांगने के लिए उसे हैंड क्रीम भी दी थी।
तभी पीछे से चिनचैन ये सारी बातें सुन लेता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।